क्या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत के भविष्य को बदलने वाला विकास मॉडल है, या फिर ये पर्यावरण और आदिवासी समुदायों की कीमत पर होने वाला एक और मेगा प्रोजेक्ट? विश्व पर्यावरण दिवस पर राहुल गांधी ने इस परियोजना को लेकर बड़ा हमला बोला। उनका आरोप है कि 72 से 92 हजार करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो सकती है, कोरल रीफ को नुकसान पहुंच सकता है, दुर्लभ लेदर बैक कछुओं की आवास खतरे में पड़ सकते हैं और स्थानीय आदिवासी समुदायों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। राहुल गांधी ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर इतनी बड़ी परियोजना की जरूरत क्या है, जब मौजूदा आईएनएस बाज और केरल की विजिंजम पोर्ट जैसे विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस तरह की परियोजनाओं का असली फायदा आम जनता से ज्यादा बड़े कॉरपोरेट समूहों, होटल चेन और निजी निवेशकों को मिल सकता है। सोशल मीडिया और विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने इस बहस में अडानी ग्रुप का नाम भी जोड़ा है। हालांकि सरकार और कंपनी की ओर से इस परियोजना को किसी एक निजी समूह के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट मानने से इनकार किया गया है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक सुरक्षा और आर्थिक ताकत से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। सरकार के अनुसार प्रभावित वन क्षेत्र सीमित है, पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा और समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। सरकार का दावा है कि ये परियोजना भारत को वैश्विक ट्रांसशिपमेंट हब बनाने में मदद करेगी और मलक्का जलडमरू मध्य के पास भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत करेगी। दुनिया में ऐसे उदाहरण भी हैं जहां बड़े विकास प्रोजेक्ट्स को लेकर गंभीर सवाल उठे। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, ब्राजील का बेलो मोंटे डैम और चीन का थ्री गॉर्जेस डैम आज भी विकास बनाम पर्यावरण की बहस के उदाहरण माने जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली मेट्रो, कोंकण रेलवे और अटल टनल जैसे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिनका शुरुआत में विरोध हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। इसलिए असली सवाल सिर्फ राहुल गांधी बनाम सरकार का नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या विकास के नाम पर पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है? और यदि ये परियोजना इतनी महत्वपूर्ण है, तो क्या इसकी पूरी प्रक्रिया और प्रभावों को जनता के सामने पूरी पारदर्शिता से रखा जा रहा है? मेरी राय में किसी भी बड़ी प्रोजेक्ट की सफलता सिर्फ उसकी बजट या आकार से नहीं मापी जानी चाहिए। सफलता तब होगी जब विकास भी हो, राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत हो और प्रकृति तथा स्थानीय समुदायों का सम्मान भी बना रहे। अब आप बताइए, क्या ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के लिए जरूरी कदम है, या फिर इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर और गहराई से विचार किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।